नमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्यपुत्र कर्म फलदाता शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री होने वाले हैं। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 17 जून 2023 की रात 10:48 पर शनि वक्री हो जाएंगे और आने वाले 4 जून 2023 तक यानी 139 दिनों की समयावधि तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री रहेंगे। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। देश काल वातावरण के ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में सकारात्मकता मिल सकती है और क्या क्या सावधानी इस वक्री काल में आपको रखना होगा। उससे पहले हम आपको बता दें, यह जो फलादेश है आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले हम आपको शनि के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली पर शनि की स्थिति शुभ बनी हुई है या अशुभ। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनि को और गुरु बृहस्पति को विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है, जिसमें शनिदेव किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म का, पुरुषार्थ का यानी वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसका, संचित कर्मों का उचित न्याय लेखा जोखा करने वाला ग्रह माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर शनि का ही आधिपत्य होता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। ज्योतिष में शनि को विज्ञान, आयु, दुख, सभी प्रकार की बीमारी, खनिज, कर्मचारी, सेवक, इन सब विषयों का कारक माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर शनि का ही आधिपत्य होता है। समाज में शनि ग्रह को लेकर नकारात्मक धारणा बनी हुई है। लोग इनके नाम से काफी ज्यादा भयभीत होते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर शनि यदि मूल त्रिकोणस्थ होकर शुभ स्थितियों में विराजित हो जाए तो जातक को उच्च प्रशासनिक पदों पर पहुंचाते हैं, रंक से राजा भी बना सकते हैं। शनि की स्थितियां यदि बली हो, ईमानदारी और परोपकार की भावना ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने के लिए मिलती है। शनि मजबूत हो, जातक कर्मठ, कर्मशील, न्यायप्रिय बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई वाहन और कई भवन का सुख देखने के लिए मिलता है। लेकिन यदि जन्म कुंडली पर शनि अशुभ हो, पीड़ित हो, नकारात्मक हो, नीचस्थ स्थितियों में हो तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। शनि खराब हो, पैरालिसिस की समस्या, हड्डियों में प्रॉब्लम, घुटने में प्रॉब्लम, पेट जनित रोग, कैंसर और ट्यूमर जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। वहीं दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थितियों का योग भी शनिदेव अपनी महादशा, साढ़े साती, प्रत्यंतर दशा और ढैया में बनाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यह जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहेगी, इसलिए आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। वृषभ राशि वाले जातकों, शनि देव आपके राशि के नवम भाव और दसम भाव, भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होते हैं, जो 17 जून 2023 को
आपके दसम भाव पर वक्री हो रहे हैं। दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि, मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। दसम भाव पर शनि के वक्री होने की वजह से कई प्रकार की अनिश्चितता और कई प्रकार की सकारात्मकता आपको मिलने वाली है। शनि दसम भाव पर वक्री होकर तीसरी दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे, दसम दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में विशेष बदलाव आपको मिलने वाला है। यदि आपको पूर्व के समयावधि से लगातार मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम देखने के लिए मिल रहा था या परिणाम आपको ना के बराबर मिल रहा था, शनि के वक्री काल में कर्म क्षेत्र में आप विशेष उपलब्धि अर्जित कर लेंगे। यदि आप नौकरी बदलने की स्थिति में हैं या कर्म क्षेत्र के मामले में कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको जरूर अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों को भाग्य का भरपूर सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। भाग्य की वजह से रुके हुए कार्य आसानी से आपके बनेंगे। 17 जून 2023 के पश्चात कई कार्यों के बनने की संभावना भी दिखाई देगी। इस समयावधि में किसी प्रकार के नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। शनि के वक्री काल में कार्य क्षेत्र में आपकी ख्याति बढ़ जाएगी, यानी सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर आपका आधिपत्य बढ़ेगा, आपका दायरा बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ शनि मूल त्रिकोणस्थ होकर आपके दसम भाव पर मौजूद हैं, तो भरपूर लाभ आप विदेशों से अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। यदि आपका कोई कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। दाम्पत्य संबंधों में हल्के फुल्के तनाव की स्थिति बनने वाली है, इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता और धैर्य की भावना रखकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि के इस वक्री काल में वृषभ राशि के जातकों को भवन, वाहन और भूमि का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप इन चीजों के खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको सफलता भी देखने के लिए मिल सकती है। द्वादश भाव पर शनिदेव की दृष्टियां पड़ रही है तो खर्चों में आपको अकस्मात वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। इसलिए यदि आप शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में आपकी रुचि रहती है या इन सभी चीजों में धन का निवेश करने की चाह आप रखकर चलते हैं, संभल कर चलना होगा। शनि के वक्री काल में चूंकि शनि आपके नवम भाव के स्वामी हैं, शिक्षा भाव के भी स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं, तो ये आप पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि यदि आप किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की योजना यदि आप बनाते हैं, पूर्ण रूपेण मनोबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं तो जो परिणाम है आपके पक्ष में आने की संभावना बनने वाली है। उसके साथ साथ यदि आप नवीन व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं और कोई पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ व्यापार यदि आप करना चाहते हैं तो शनि की अशुभ दृष्टि आपके राशि के सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप वाले भाव पर पड़ रही है, तो यहां पर आपको संभल कर चलना होगा। वृषभ राशि के जातकों को सेहत के मामले में भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको बचना चाहिए। लंबी यात्राओं पर यदि आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको इस समयावधि में अलर्ट होकर चलना होगा। दोस्तों, इस प्रकार का प्रभाव शनि के वक्री काल में आपकी राशि के ऊपर निकलकर सामने आ रहा है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले हम आपको कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय करने से बचें। शनि जन्य शुभता को अर्जित करने के लिए विधवा वर्ग, महिला वर्ग, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति अपने चाचा से, महिलाओं से किसी प्रकार का अपमान या निरादर करने का भाव रखकर ना चले, तो समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा।
शनि जन्य शुभता को यदि आप जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, साफ सफाई, घरेलू साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए मेहनत पूर्वक ज्यादा चलें। यदि आप धूम्रपान, शराब, मांसाहार जैसे चीजों का सेवन करते हैं, इन सभी चीजों से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, शनि की स्थिति को अनुकूल और मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, भगवान शंकर की आराधना करना ज्यादा बेहतर है। कृष्ण भगवान की भी आराधना करना ज्यादा बेहतर है। इसमें यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो समय आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। उसके साथ साथ वृषभ राशि के जातकों को इस समयावधि में काली चीजों का दान करना बेहतर रहेगा। शनिवार के दिन शनि के नक्षत्रों में यदि आप दान करते हैं तो आपको ज्यादा शुभ प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। जैसे काला तिल है, उड़द है, जूते चप्पल हैं, काला शर्ट है, काला पुष्प है, सरसों का तेल है, इन चीजों का दान जरूरतमंद लोगों में यदि आप करते हैं तो बेहतरीन स्थिति आपको देखने के लिए मिल सकती है। शनि जन शुभता यदि आप अर्जित करना चाहते हैं, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें या जरूर सुनें, तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आपकी जन्म कुंडली पर किसी प्रकार का दुर्योग बना हुआ है और पूर्व की समयावधि से यदि आप परेशान हैं तो कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय।